दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है, जो कि हम स्विच गियर में या फिर कोई भी हम जो यूटिलिटी बिल्डिंग जो होता है जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं, वो ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे। और इसमें इंटरलॉकिंग और ट्रिपिंग क्या क्या दिया गया रहता है, कौन सा आयल इसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता है क्या है। तो ट्रांसफार्मर जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का मेन जो फंक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि पावर को ट्रांसफ़र करता है वन लेवल टू अनदर लेवल। अब ये ट्रांसफार्मर जो मुख्यतः दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का मतलब होता है कि जो वोल्टेज का लेवल कम से ज़्यादा कर यानी स्टेप करता है, उसको बढ़ा देता है, उसको हम स्टेप अप बोलते हैं। और जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, यानी कि इनपुट साइड वोल्टेज ज़्यादा होगा, आउटपुट में उसको कम करके देगा, उसको स्टेप डाउन बोला जाता है। जैसा कि सबसे स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो ज़्यादातर पावर प्लांट में जनरेटर जो होता है, जनरेटर से जो हमारा आउटपुट निकलता है उसको इंक्रीज करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन्स में हमारा जो पावर भेजना रहता है, इसलिए वहाँ पे केवल स्टेप अप का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज हर जगह पे हमारा स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो इसके अलावा भी और हमारे ट्रांसफार्मर होता है, जैसे स्टेप डाउन स्टेप अप जो होते हैं ये हमारे रेशियो के बेस पे होता है। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी होता है, सेम उसी तरीके से हमारा पावर ट्रांसफार्मर भी आता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी आता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हमारा सीटी होता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हमारे स्विच गियर के लिए जो ट्रांसफार्मर, स्विच गियर बिल्डिंग के बगल में जो भी हमारे ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उनमें क्या क्या लगा रहता है और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे और उस पार्ट का क्या काम रहता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और जो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमारे जनरेटर से जो सप्लाई निकलता है वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो कि जनरेटर से और ट्रांसमिशन लाइन्स के बीच में पावर फीड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि मेन जो हमारा पावर सप्लाई आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूटिलिटी करने के लिए, इक्विपमेंट में जहाँ जहाँ यूज करना होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या फिर पावर ट्रांसफार्मर है या फिर जो भी हमारे ट्रांसफार्मर जो होता है उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। जो कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उन्हीं के बेस पे ये काम करता है। नंबर ऑफ कॉइल पे इस पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज स्टेप करना है या फिर स्टेप डाउन करना है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये ऊपर हमारा इसमें बस बार डक्ट लगा हुआ है जो कि हमारा स्विच गियर रूम में इसको सप्लाई जा रहा है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थिंग पॉइंट है, जो कि अर्थिंग पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। चलिए एक एक करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो साइड में आप देख सकते हैं ये जो कूलिंग ट्यूब्स हैं, ये जो पत्ती पत्ती टाइप में यहाँ पे जो चारों दिया है उस साइड में भी दिया है और ये भी है, इसको हम बोलें कूलिंग ट्यूब्स। तो ये कूलिंग ट्यूब्स है। बाकी बीच में हमारा देखिए ये आउटपुट है और अपोजिट साइड में उस साइड में जो रहता है वो इनपुट्स का रहता है, इनपुट वाइंडिंग रहता है, ये जो इनपुट सप्लाई जो आता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट सप्लाई, इनपुट टर्मिनल है और उधर वाला जो है आउटपुट टर्मिनल। तो इनपुट टर्मिनल में हमारा यहाँ पे सप्लाई आ रहा है 11,000 वोल्ट और आउटपुट में हमें 415 वोल्ट लेना है। तो ये 1000 kVA का ट्रांसफार्मर होता है। अब दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये kVA में क्यों होता है ये भी हम अलग वीडियो में बताएंगे। बाकी सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं वो किलोवाट में होता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है वो kVA में इसको डिनोट किया जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है हम आगे एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया, आगे हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया। इसमें इनपुट बस भी इसमें कनेक्टर रहता है बॉक्स में जो है, और उसके बाद ये जो हमारे कूलिंग ट्यूब्स हो गया। कूलिंग ट्यूब्स के बाद जो बीच में जो हमारा मेन टैंक होता है बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मार्शलिंग बॉक्स है, मार्शलिंग बॉक्स के बाद यहाँ पे बीच में जो मेन एक टैंक दिया गया था वो टैंक जो है ऑयल टैंक रहता है, और उसमें ऑयल क्यों यूज किया था, ऑयल जो होता है वो इंसुलेशन होता है, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर है ये, तो इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है ऑयल इसमें। उसके बाद ये जो है टैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टैंक है एक कंजर्वेटर टैंक है या फिर रिजर्वायर भी बोलते हैं।
तो ये जो कंजर्वेटर टैंक जो है, जैसे आयल इसमें जो रहता है, तो जब हम ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो लोड के वजह से हीटिंग होता है, तो हीटिंग के दौरान जो इसमें का आयल है वो आयल एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करता है तो एक्सपेंड करके उसको स्पेस चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो इसीलिए ये रिजर्वायर या फिर कंजर्वेटर टैंक लगाया गया रहता है। एक्सपेंड करके उसको स्पेस चाहिए आगे जाने ऊपर जाने के लिए, तो इसमें जाके वो फिल हो जाता है। फिर जैसे डाउन होता है, कूल डाउन होता है, तो फिर से डाउन होकर टैंक में आता है। तो ये मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर या फिर रिजर्वायर टैंक है, जो कि अगर ऑयल हीट होगा तो एक्सपेंड होकर ऊपर स्पेस चाहिए उसको फैलने भर का, उसके लिए दिया गया रहता है। उसके अलावा ये देख सकते हैं एक साइड में एक लगा, उसमें अटैच करके एक सिलेंडर टाइप का लटका रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेदर। ब्रेदर का मतलब होता है कि सांस लेने वाला। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब हमारा ऑयल एक्सपेंड करता है तो उस दौरान क्या होता है कि टैंक के अंदर जो एयर मौजूद रहता है, वो एयर जो होता है एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है, और जब जैसे जो ऑयल होगा कूल डाउन होता है, तो उस दौरान जो ऑयल टैंक है उसमें से इसके रास्ते जो है ऑयल को सक करने लगता है। तो वो जो ऑयल है एटमॉस्फेयर से ऑयल जो सक करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ब्रेदर लगाया जाता है। इसमें सिलिका जेल फिल किया गया रहता है, ताकि जो हम एटमॉस्फेरिक एयर इसके थ्रू जो जाए वो उसको फिल्टर हो और ड्राई होके जाए, शुद्ध हवा इसमें इंटर करे। तो इसके लिए रहता है कि उसका मेन काम इसका यही रहता है कि हवा को क्लीन करने के लिए और ड्राई करने के लिए, क्योंकि टैंक में जो ऑयल रहता है वो ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा कम होने की वजह से ऑयल जो है एक्सपेंड करते रहता है, एक्सपेंड करता है, कभी कूल डाउन होता है, और कभी कभी हार्ट हो जाता है, तो उसके लिए दिया गया रहता है। इसके अलावा जो इसमें हम टैंक में जो ऑयल फिल करते हैं, तो ऑयल फिलिंग एक पॉइंट होता है जो ऑयल फिल करने के लिए रहता है। उसके बाद नीचे में एक दिया गया रहता है, यहाँ से ऑयल बाहर निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए ऑयल ड्रेन पॉइंट एक दिया गया रहता है। उसके बाद ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स है। तो ये मार्शलिंग बॉक्स में क्या रहता है कि हमारे टर्मिनल्स रहते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। मेन जो है इसमें मॉनिटरिंग जो होता है ऑयल का रहता है और वाइंडिंग का रहता है। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगाया गया रहता है और एक ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर इस मार्शलिंग बॉक्स में लगाया गया। जिस तरीके से एसटी मोटर के ऊपर 2 गेज लगे रहते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए, बेयरिंग टेम्परेचर के लिए, सेम उसी टाइप वाला गेज इसमें लगा रहता है। गेज कम स्विच, उसमें स्विच भी रहता है, तो जो कि इसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए दिया गया रहता है। और उस टर्मिनल्स रहता है और कुछ वायरिंग कनेक्शन और एमसीबी इसमें सब मार्शलिंग बॉक्स के अंदर लगाया गया रहता है। और यहाँ से जो है वायर जो केबल निकल के हमारा स्विच गियर के अंदर जाता है, जो इसको ट्रिपिंग करने के लिए। तो अगर इनकेस मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है, तो मेन जो आइसोलेशन सर्किट होता है वो ट्रिप हो जाता है, ताकि जो फील्ड डिवाइसेज जो हैं वो हमारी वो प्रोटेक्ट हो जाए, बच जाए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑयल टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगाया गया है, आरटीडी लगा हुआ है, एक इस साइड में और एक उस साइड में, 2 हमारे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगाए हुए हैं। सेम उसी तरीके से वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए लगा हुआ है, इंटरनल जो वाइंडिंग टेम्परेचर उससे होके आ रहा है, यहाँ पे जो 2 ट्यूब आ रहे हैं उनमें से। उसके अलावा एक मेन इस चीज़ आपको और यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो बीच में लग रहा है, देख सकते हैं जो कंजर्वेटर टैंक है और मेन टैंक है, इनके बीच में एक आपको इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा। ये जो है आप सामने से जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं बकल्ज रिले। ये बकल्ज रिले है। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये इसमें जो टैंक है, जब टैंक एक्सपेंड करता है, तो टैंक एक्सपेंड करने के टाइम उसमें कुछ गैस जो होता है वो जनरेट होता है। तो गैस जो है, गैस को सेंस करने के लिए, या फिर जो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक अगर फेल होता है तो उसका इफेक्ट को सेंस करने के लिए यहाँ पे बकल्ज रिले लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं बकल्ज रिले, जो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक को सेंस करता है। जैसे ही अगर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कम होगा तो इसमें सेंसर लगा रहता है, जो कि हमारे रीड टाइप का इसमें सेंसर लगाए गए रहते हैं बकल्ज रिले के अंदर में, और जो फ्लोटिंग ट्यूब लगे रहते हैं। तो इसको मेन जो काम रहता है वो सेंस करता है, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फेल होता है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेंस करता है, और मेन जो सर्किट है उसको ट्रिप कराने का काम करता है। तो यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में देखिए ऑयल लेवल इंडिकेशन के लिए ऑयल लेवल गेज भी लगा रहता है, और यहाँ पे जैसे साहब बताया कि हमने साइड में ब्रेदर इसका लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक में अपोजिट साइड में एक हमारा मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक लेवल गेज लगाया हुआ रहता है, उसको भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लेवल गेज लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑयल का लेवल बताता है, और यहाँ पे इसका ट्रिपिंग भी लिया गया रहता है। यहाँ से केबल कनेक्ट करके इसमें मार्शलिंग बॉक्स में इसमें आया हुआ रहता है।
तो जो भी गैस इसमें जनरेट होता है ऑयल में, अगर डाइलेक्ट्रिक की वजह से ऑयल फील्ड में ये ट्रांसफार्मर है तो उसमें कुछ गैसें भी जनरेट होती रहती है, तो उसी गैस को ये सेंस करने के लिए यहाँ पे बकल रिले भी लगाया गया रहता है। इसके अलावा कुछ ट्रांसफार्मर और भी आते हैं, ये जैसे हमारा कनोहर का है, कनोहर कंपनी का ट्रांसफार्मर है। तो किसी ट्रांसफार्मर में ऊपर में हमारे दो आपको लिमिट स्विच भी देखने को मिल जाता है। तो वो लिमिट स्विच जो रहता है वो ऑयल प्रेशर के लिए रहता है। अगर जैसे हमारा ऑयल एक्सपेंड होता है, ऑयल का प्रेशर अगर एक्सपेंड करता है ऑयल, तो उसके लिए ऑयल प्रेशर स्विच लगा रहता है। जैसे अगर ऑयल हीट होगा तो हीट होगा, एक्सपेंड होगा तो लिमिट स्विच को प्रेस कर देता है। तो उसके लिए भी किसी ट्रांसफार्मर दो लिमिट स्विच भी प्रोवाइड किया गया रहता है। वो दोनों एक उस साइड में और एक इस साइड में दिया गया रहता है। जैसे कि एक हमारा इसमें जो देख सकते हैं, तो जो वो उठा हुआ एक पार्ट है उसमें एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है। तो ऑयल लेवल के लिए वहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा। अगर ऑयल जैसे हीट होगा एक्सपेंड होगा तो लिमिट स्विच को प्रेस कर देगा। लिमिट स्विच चेक होगा तो ये जो मेन सर्किट जो है हमारे ट्रिप कर जाते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए मार्शलिंग बॉक्स में जितने भी हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेज जो लगी हैं, सारे का कनेक्शन इस मार्शलिंग बॉक्स में होता है। फिर यहाँ से मेन केबल निकल के हमारे जहाँ पे इसका कनेक्शन करना होता है, मेन सर्किट है, वहाँ पे इसका दे दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ पे और दिख पा रहा होगा कि एक जैसे कि हमारा इधर साइड में ब्रेदर दिया हुआ है, तो एक और इसमें देख सकते हैं एक पार्ट इधर दिया हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो मेन टैंक है, ऑयल का मेन टैंक है, अगर उसमें एयर हीट होता है, एक्सपेंड करता है, तो अंदर का जो गैस हो या फिर एयर जो होगा वो एटमॉस्फेयर में निकलने लगता है। तो वो निकलने के लिए दिया गया रहता है। और जब ऑयल का लेवल डाउन होता है तो गैस को सक करने लगता है, एयर को एटमॉस्फेयर में से सक करता है, तो इधर से सक करने के लिए दिया रहता है। तो ये हमारा इधर का ब्रेदर है, एयर इसका इन होने के लिए, वो जो रहता है एयर आउट होने के लिए, दो इसके लिए रास्ते दिए गए रहते हैं। तो ऑयल लेवल मेंटेन करने के लिए और ऑयल के कूलिंग के लिए भी यहाँ पे मस्ट ज़रूरी होता है, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर जो जाता है वो ऑयल को कूल करने के लिए भी जाता है। बाकी ये साइड में हमारे कूलिंग ट्यूब्स भी लगे रहते हैं, जो कि मेन ऑयल जो होता है उसका जो हीट होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहता है। तो ये जो कूलिंग ट्यूब है इनका काम होता है। तो दोस्तों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है कनोहर मेक का। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो बकल रिले जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, क्यों इसमें यूज़ किया जाता है, इसको भी हम अलग वीडियो में बताएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आपको जब भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारे टैंक होते हैं, ये टैंक का क्या काम होता है, इसका नाम क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर या फिर रिजर्वायर होता है, ताकि ये खाली एक स्पेस होता है कि अगर इन केस हमारा अगर ऑयल हीट होता है तो हीट होकर एक्सपेंड करेगा, तो उसको ऊपर जाने के लिए जगह चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कंजर्वेटर या फिर रिजर्वायर इसको बोला जाता है। बाकी यहाँ एक जो सिलेंडर टाइप का जो अटैच होकर लटका हुआ उसको हम बोलते हैं ब्रेदर, जिसमें हम सिलिका जेल यूज किया था। सिलिका जेल का मेन काम रहता है ताकि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर जो इसमें सक करेगा तो उसमें जो नमी होगा उसको सोख लेगा और ड्राई एयर को अंदर भेजेगा। बाकी मार्शलिंग बॉक्स है, मार्शलिंग बॉक्स में हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा रहता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पावर ट्रांसफार्मर में भी हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेज लगी रहती हैं। तो यहाँ पे बीच में जो आप मेन टैंक दे रहे हैं, पूरे मेन टैंक में हमारा ऑयल फिल किया गया रहता है। अब इसमें ऑयल कौन सा होता है, देखिए इसमें ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर तो मिनरल ऑयल ही यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है तो इसमें मिनरल ऑयल यूज़ किए जाते हैं। और मिनरल ऑयल में भी कई सारे ऑयल हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये ट्रांसफार्मर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे इसी तरीके से आपको इंडस्ट्रियल यानी पावर प्लांट के भी इक्विपमेंट प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।